हेलो हेलो गाइस, गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर सुगर। इस वीडियो का टाइटल है ईरान जंग के बाद भारतीय मिसाइल और हथियार लेने टूट पड़ा नेटो। तो भाई साहब, नेटो जो है भारत के हथियार और मिसाइलों के लिए लाइन में लग गया और टूट पड़ा है उनको खरीदने के लिए। ब्रह्मोस पर हो गई है मेगा डील कोई नेटो के देशों के ब्रह्मोस साथ। पे? हाँ भाई, तो भाई नेटो टूट पड़ा है भारत के हथियार लेने। वाह क्या यार। खबर है, जानते हैं तो स्टार्ट। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों ताकत से बुरी तरह से हिल उठे नाटो ग्रुप के सभी 32 देश। यूक्रेन युद्ध के बाद नींद से जागे यूरोप के नाटो देश ने अमेरिका के बजाय भारत के हथियारों पर रखी उंगली। जर्मनी के लेपर्ड और अमेरिका के अब्राम्स टैंकों में गरजेंगी भारतीय मिसाइलें और गोले। नाटो के देश करने वाले हैं बड़ी डील। जिस टॉमहॉक मिसाइल को लेकर इतराता है अमेरिका, भारत उसकी भी बाप ब्रह्मोस को नाटो को बेचने कर रहा तैयारी। तो वही अमेरिकी हीमर्स लॉन्चर से कहीं ज्यादा पावरफुल शिवास्त्र की डील करने नाटो देश झोंकने जा रहे जान। चीन भयंकर टेंशन में। आज हम आपको उस कहानी की गहराई में ले चलेंगे जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन नाटो के अंदर खलबली मचा दी है। ये कहानी है एक ऐसे ऐतिहासिक उलटफेर की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत, जो कल तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार था, लेकिन आज वो दुनिया के सबसे अमीर और सबसे उन्नत देशों को हथियार बेच रहा है। भारत के उन स्वदेशी हथियारों की गूंज अब दिल्ली और जयपुर की परेडों में नहीं, बल्कि पेरिस, बर्लिन और वॉर्सो के सैन्य मुख्यालयों में सुनाई दे रही है। भारत, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सुई से लेकर हवाई जहाज तक बाहर से खरीदता है, आज वही देश भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के लिए एक प्रमुख हथियार सप्लायर बनकर उभर रहा है। ये कोई मजाक नहीं है। ये 2025 की वो हकीकत है जो चीन से लेकर अमेरिका तक हर किसी के गले नहीं उतर रही। इतिहास का पहिया वाकई घूम चुका है। जिन यूरोपीय देशों ने कभी हम पर हुकूमत की, आज वही देश अपनी सुरक्षा के लिए भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। फ्रांस जैसा देश जो खुद राफेल जैसे लड़ाकू विमान बनाता है, आज भारत के रॉकेट सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहा है। पोलैंड और जर्मनी जैसे देश जो अत्याधुनिक टैंक बनाते हैं, अब अपने टैंकों के लिए मेड इन इंडिया गोलों पर नजर गड़ाए हुए हैं। स्थिति यहाँ तक हो चली है कि वो नाटो देश जो अमेरिका के इशारों पर चलते थे, जिस हथियार को खरीदने अमेरिका ने कह दिया, वही हथियार ये नाटो देश खरीदते हैं। अब अमेरिका की दादागिरी एक साइड रखकर ये देश भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत के हथियारों को खरीदने भाग रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूरोप के अमीर और शक्तिशाली नाटो देशों को अचानक भारत की जरूरत पड़ गई। इस कहानी की चिंगारी भड़की रूस यूक्रेन युद्ध के मैदानों से। जब यूक्रेन की धरती पर रूसी तोपें और मिसाइलें आग उगल रही थीं, तो यूरोप की शानदार राजधानियों में बैठे नेताओं को पहली बार अपने सैन्य खोखलेपन का कड़वा सच महसूस हुआ। उन्हें यह एहसास हुआ कि दशकों से वो अपनी सुरक्षा के लिए जिस अमेरिकी छाते के नीचे आराम फरमा रहे थे, वो छाता अब भरोसेमंद नहीं रहा। युद्ध ने यूरोप की 3 बड़ी कमजोरियों को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। पहली कमजोरी, गोला बारूद की भारी कमी। यूरोप के देशों ने पाया कि उनके पास जो हथियार और गोला बारूद का स्टॉक है, वो कुछ हफ्तों के युद्ध के लिए भी नाकाफी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस 3 महीने में जितने गोले बना रहा था, उतना पूरा नाटो मिलकर 1 साल में भी नहीं बना पा रहा था। दूसरी कमजोरी, अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता। यूरोप को लंबी दूरी की मिसाइलों से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम और खुफिया जानकारी तक हर चीज के लिए अमेरिका की तरफ देखना पड़ रहा था। और तीसरी और सबसे बड़ी कमजोरी, अमेरिका की अपनी राजनीतिक अस्थिरता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के बयानों ने, जहां उन्होंने नाटो पर खर्च कम करने और अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देने की बात कही, यूरोप को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर कल को अमेरिका ने हाथ खींच लिया तो उनका क्या होगा। इसी डर ने यूरोप में रीआर्म यूरोप, यानी यूरोप को फिर से हथियार बंद करो जैसी पहलों को जन्म दिया। उन्होंने यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव और डिफेंस प्रोडक्शन एक्शन प्लान जैसे बड़े बड़े प्लान बनाए ताकि अपनी रक्षा औद्योगिक क्षमता को फिर से खड़ा किया जा सके। लेकिन यहाँ भी एक पेंच था। फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े देश इस बात से नाराज थे कि इन योजनाओं के तहत भी हथियार ज्यादातर अमेरिकी कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं। वो अमेरिका के प्रभुत्व से बाहर निकलना चाहते थे। उन्हें एक नए, भरोसेमंद और राजनीतिक रूप से तटस्थ पार्टनर की तलाश थी, और यह तलाश आकर खत्म हुई हजारों किलोमीटर दूर भारत के दरवाजे पर।
भारत का शस्त्रागार भारत से नाटो के हथियार लिए लेने, हाँ। वन स्टॉप शॉप। जब यूरोप एक भरोसेमंद हथियार सप्लायर की तलाश में था, तब भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो इस भूमिका के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत ने पिछले 1 दशक में चुपचाप अपने रक्षा उद्योग में एक क्रांति ला दी थी। भारत अब न केवल अपनी सेना के लिए बल्कि दुनिया के लिए हथियार बना रहा था, और वो भी ऐसे हथियार जो नाटो मानकों पर खरे उतरते हैं। अब ये नाटो स्टैंडर्ड क्या है? आसान भाषा में इसका मतलब है कि भारत का बनाया गया हथियार या गोला बारूद नाटो देशों के किसी भी सिस्टम में बिना किसी फेरबदल के आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक प्लग एंड प्ले सुविधा की तरह है। भारत अब 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी शेल बना रहा है, जो यूरोप की सबसे आधुनिक तोपों में इस्तेमाल होते हैं। भारत 120 मिलीमीटर के टैंक राउंड बना रहा है, जो जर्मनी के लेपर्ड 2 और अमेरिका के M1 एब्राम्स जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों के लिए एकदम उपयुक्त हैं। इसके अलावा 5.56 मिलीमीटर और 7.62 मिलीमीटर की राइफल गोलियां भी नाटो मानकों के अनुसार बनाई जा रही हैं। यह कंपैटिबिलिटी ही वो मास्टर की है जिसने यूरोप के बाजार का ताला भारत के लिए खोल दिया। लेकिन कहानी सिर्फ गोला बारूद तक सीमित नहीं है। भारत अब यूरोप को 2 ऐसे गेम चेंजर सिस्टम ऑफर कर रहा है जिन्होंने पश्चिमी देशों के होश उड़ा दिए हैं। पहला है हमारा अपना पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागकर 90 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के इलाके को श्मशान बना सकता है। इसके गाइडेड वेरिएंट तो 120 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि फरवरी 2024 में फ्रांस के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन रिचो खुद भारत आकर इसकी लाइव फायरिंग देखकर गए। पिनाका की ताकत अमेरिका के प्रसिद्ध हाइमार्स सिस्टम जैसी है, लेकिन कीमत में उससे लगभग 30% कम। दूसरा ब्रह्मास्त्र है भारत की LRLSEM यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली यह मिसाइल नाटो के अपने टॉम हॉक और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का एक सस्ता और बेहद घातक विकल्प है। यह नाटो के कमांड और कंट्रोल सिस्टम के साथ भी कंपैटिबल है, जो इसे उनके लिए एक बेहद आकर्षक सौदा बनाता है। भरोसे का सबूत ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस का विश्वव्यापी जलवा। अब 1 लाख टके का सवाल यह है कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश जिनके पास खुद की उन्नत रक्षा तकनीक है, वो भारतीय हथियारों पर भरोसा क्यों करें? इस क्यों का जवाब छिपा है भारत के एक और महा हथियार ब्रह्मोस की सफलता में और उसके द्वारा रचे गए एक सुनहरे अध्याय में, जिसे दुनिया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से याद करती है। जब इस ऑपरेशन के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने ध्वनि से लगभग 3 गुना तेज गति से उड़ते हुए दुश्मन के एयर डिफेंस रडारों को चकमा देकर पाकिस्तान में बैठे अपने लक्ष्यों को जिस सर्जिकल सटीकता से भेदा, उसने दुनिया भर के सैन्य जनरलों की टेबलों पर भारत की एक नई तस्वीर रख दी। मजे के साथ ये वीडियो खत्म। यार मुझे अच्छे से याद है, नेटो के चीफ ने बोला था कि आज के दौर में अगर युद्ध जीतना है तो भारत के वेपन्स को यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब तब तक आप युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि भारत के वेपन सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं। टिकाऊ चीज जब सस्ती मिले तो भाई पूरी दुनिया उसको लेती है। अभी भी गोला बारूद यूरोप भारत से रह रहा है, यहाँ से कुछ रशिया ले रहा है, कौन ले रहा है? सीधी सी बात है, अब तक नेटो और यूरोप और ये सारा निर्भर थे अमेरिकन वेपन्स पे। लेकिन जब से उसने वो टेरफ और वो हर चीज से कोई हाथ खींचा है, कभी ट्रम्प क्या कह देता है, कभी क्या, उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा देश देखो जिससे हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हों, जो अपनी बात पे कायम रहे और जो है ना हमें हथियार भी दे और दोगला ना हो, वो इंडिया है। क्योंकि चाइना पे तो किसी को भरोसा ही नहीं है कि चाइना का माल अमेरिका पे भी नहीं रहा। बिल्कुल। तो भारत को उन्होंने चुना और भारत से हथियार लेने, ब्रह्मोस पिनाका हर तरह के हथियार, गोला बारूद तो पहले से ही ले रहे थे। तो आपकी क्या राय है बताना अपना बहुत ज्यादा।